मैं एडवोकेट संजय कुमार शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लीगल एडवाइस बाय संजय कुमार शर्मा में आपका स्वागत करता हूं। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं आज कि संवैधानिक व्यवस्था में प्रत्येक व्यक्ति को अपने जान माल की सुरक्षा का अधिकार दिया गया है। भारतीय दंड संहिता, जिसको हम आईपीसी कहते हैं, के अंतर्गत मिलती है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी जान माल की रक्षा का अधिकार, जो कि धारा 96 से 96 से 106 तक बनाई गई है। देश भारत प्रत्येक व्यक्ति के शरीर और संपत्ति की रक्षा का अधिकार देती है। प्रत्येक राज्य का कर्तव्य होता है कि वह अपने नागरिकों और गैर नागरिकों के अधिकार की रक्षा करे, उनकी संपत्ति की रक्षा करे। प्रत्येक व्यक्ति को अपने शरीर व संपत्ति की रक्षा करने का अधिकार भी प्रदान किया गया है, जो कानून द्वारा आपको प्रदत्त है, मतलब दिया गया है, जिससे वह स्वयं भी अपनी जान माल की रक्षा कर सके। कभी कभी ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं जब किसी व्यक्ति के शरीर पर अपहानि होने पर, मतलब क्षति होने पर, नुकसान होने पर उसके पास इतना समय नहीं होता कि वह राज्य सरकार अर्थात सरकार से अपनी रक्षा का उपाय प्राप्त करे। ऐसी आपातकालीन परिस्थितियों, ऐसी इमरजेंसी में प्रत्येक व्यक्ति अपने शरीर और संपत्ति की रक्षा भी स्वयं कर सकता है। निजी सुरक्षा के लिए प्रत्येक नागरिकों को कुछ अधिकार प्रदान किए गए हैं, जिनका उल्लेख आईपीसी की धारा 96 से 106 तक किया गया है। कानून की यह मंशा नहीं है कि व्यक्ति इतना अधिक कानून को मानने वाला बन जाए कि विधि विहीन आक्रमण का सामना करने पर वह एक कायर की तरह व्यवहार करे। कानून हिंसा करने के लिए रोकती है तथा मनुष्य को किसी भी हिंसा तथा कोई भी ऐसे कार्य करने से रोकती है जिसे करना राज्य का कर्तव्य है। परंतु यह ध्यान रहे कि कानून कायर बिल्कुल नहीं बनाती आपको। कानून समय समय पर ऐसे अधिकार भी देती है कि जहां पर व्यक्ति स्वयं अपनी रक्षा कर सकता है। खतरे का सामना पड़ने पर मनुष्य को भाग खड़ा होना उसके लिए सबसे अधिक अपमानजनक होता है। इसके लिए प्रतिरक्षा के अधिकार की रूपरेखा सामाजिक उद्देश्यों के लिए बनाई गई है। एक निर्धारित सीमा के अंदर प्रतिरक्षा का उपयोग किया जा सकता है। निजी प्रतिरक्षा का अधिकार उसी क्षण प्रारंभ हो जाता है जिस क्षण शरीर को धमकी की आशंका प्रतीत हो। ऐसी परिस्थितियों में हस्तक्षेपी तरीके से पुनर्विलोकन किया जाना चाहिए। तकनीकी दृष्टिकोण अपनाने से बचना चाहिए। प्रतिफल या बदला अथवा प्रतिशोध का अधिकार किसी भी नागरिक को नहीं प्राप्त है। कोई उपधारण नहीं किया जा सकती कि मानव वध के अर्थात मर्डर के प्रत्येक मामले में अभियुक्त ही आक्रामक होता है, ऐसा नहीं माना जा सकता। इसके युक्त संदेह का लाभ अभियुक्त के पक्ष में जाएगा कि वह मृतक पक्ष ही था जो आक्रामक था, चाहे भले ही अभियुक्त के द्वारा इस संबंध में कोई भी सबूत पेश किया गया। प्राइवेट अथवा निजी प्रतिरक्षा को साबित करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। प्रस्तुत किए गए विवरण और परिस्थितियां न्यायालय के मस्तिष्क में उत्पन्न करती हैं कि हो सकता है अभियुक्त दोष मुक्ति के योग्य हो। आवश्यक है कि अभियुक्त अपने बचाव में तर्क प्रस्तुत करे। धारा 96 आईपीसी की धारा 96 निजी प्रतिरक्षा में की गई कोई बात अपराध नहीं है जो प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिक में प्रयोग की जाती है। धारा 96 इस बात का उल्लेख कर रही थी कोई भी बात अपराध नहीं होगी यदि वह निजी सुरक्षा के संबंध में प्रयोग की जाती है।
धारा 98 जिसको 98 कहते हैं, ऐसे व्यक्ति के कार्य के विरुद्ध निजी प्रतिरक्षा का अधिकार देती है जो चित्त विकृत मीन्स पागल, उसको कोई भी व्यक्ति क्षति नहीं पहुंचा सकता। किसी ऐसे कार्य के विरुद्ध चोरी लूट की परिभाषा में आने वाले अपराधों में चोरी, लूट, रिष्ट, आपराधिक अत्याचार करने का प्रयत्न है। अपनी या किसी भी व्यक्ति की संपत्ति, चाहे वह चल संपत्ति हो अथवा अचल, सुरक्षा करे। यहाँ एक केसला का जिक्र करना आवश्यक है। डोमिनिक बनाम स्टेट ऑफ केरल AIR 1971 80 1208 के मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा यह अधिनिर्धारित किया गया कि निजी सुरक्षा का अधिकार का प्रयोग करते समय यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि ऐसी आशंका होनी चाहिए कि यदि प्रतिरक्षण न किया जाए तो आक्रमण, हमले से क्षति हो सकती है। मतलब अपना बचाव न किया जाए तो हमले से क्षति आपको पहुंच सकती है। और अधिक जानकारी के लिए आप किसी भी अपने नज़दीकी अधिवक्ता से मुलाकात करके अधिक जानकारी इस मामले में प्राप्त कर सकते हैं। यदि आपको उक्त जानकारी पसंद आई हो तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।